हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल जगत, पुरस्कार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित पूरे 100 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा हाल ही में संस्कृत में प्रसारित होने वाले न्यूज़ मैगजीन कार्यक्रम का नाम है। तो वो न्यूज़ मैगजीन है संस्कृत सप्ताहिकी। संस्कृत सप्ताहिकी। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2020 को कहाँ पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है? तो 3 जुलाई 2020 को पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस उन्नत टॉर्पीडो डिकोय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? मारिच को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हिमालय में पाई जाने वाली वह तितली जिसे हाल ही में 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो वो तितली है गोल्डन बर्ड विंग। नेक्स्ट, 6 जुलाई 2020 को किस राज्य में कोरोना काल में विद्यार्थियों को शैक्षिक नियमितता को बनाए रखने हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, 21 और 22 जुलाई 2020 को आयोजित वर्चुअल इंडिया विचार शिखर सम्मेलन, जिसकी मेजबानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी USIBC ने की थी, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हाल ही में कहां पर राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क यानी बायोडायवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया? हल्द्वानी में। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उसके किस गारमेंट के लिए जून 2020 में पेटेंट मिला? तो उसको मिला है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट यानी LCHG के लिए। LCHG, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा मई 2020 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया? तो किसको? आभास झा को। नेक्स्ट, 13 मई 2020 को जारी दुनिया के 115 देशों की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत स्थान रहा है। तो भारत 74वां स्थान रहा है। नेक्स्ट, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गांवों में आजीविका के अवसरों में वृद्धि हेतु कहां से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई? तो ये अभियान की शुरुआत की गई है बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के साथ मिलकर बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट क्षमता वाला बिजली संयंत्र स्थापित किया है? भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया वह डिसइंफेक्शन बॉक्स, जिसमें व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट तथा कोरोना से जुड़े अन्य चिकित्सकीय उपकरण को स्टेलाइज किया जा सकता है। यूनिसेवियर। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक किट्स जिसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया? कोरोसर। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में इसरो अपने प्रक्षेपण वाहन यानी PSLV से ब्राजील के किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? अमेजोनिया 1। नेक्स्ट, 24 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आभासी मंच द्वारा जम्मू कश्मीर, उधमपुर और डोडा जिले निर्मित किन 2 महत्वपूर्ण सेतु का शुभारंभ किया? तो 2 सेतु हैं महत्वपूर्ण, देविका और पुनेजा सेतु। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना काल में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए हाल ही में धन्वंतरी नामक योजना की शुरुआत की? तो असम की सरकार ने शुरुआत की है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि 27 जुलाई 2020 को DRDO ने देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए
किस नाम से नवाचार प्रतियोगिता शुरू की है? तो वो नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0। डेयर टू ड्रीम 2.0। नेक्स्ट, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने जुलाई 2020 में भारत में पहली बार पूर्णतः विकसित किस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो वो वैक्सीन है न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कंजुगेट वैक्सीन। न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कंजुगेट वैक्सीन। नेक्स्ट, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालय नौका जिसे हाल ही में इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो है आदित्य। आदित्य। नेक्स्ट, हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस नाम के मोबाइल रूप को लॉन्च किया है? तो वो है सेल्फ स्कैन। सेल्फ स्कैन। नेक्स्ट, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO ने 13 जनवरी 2020 को भारत के किस निर्माण कार्य को दुनिया के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया? तो वो है सरदार पटेल की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया है 8 अजूबों की सूची में। नेक्स्ट, गुजरात के गांधीनगर में 16 से 22 फरवरी 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आयोजित जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें सम्मेलन यानी COP13 का केंद्रीय विषय था। तो उसका विषय था इस उपग्रह को जोड़ने वाली प्रवासी प्रजातियों का स्वागत है यानी माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वेलकम देम होम। नेक्स्ट, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहां पर 27 जनवरी 2020 को देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया है उन्होंने कोच्चि में। कोच्चि में। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने किस नाम से अपने पहले स्वदेशी सैन्य उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? नूर 1। नूर 1 का सफल प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश की 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन प्रदान किया गया? बांग्लादेश को। नेक्स्ट, एयर इंडिया ने हाल ही में अपने किस एयरक्राफ्ट में टैक्सी वॉट का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनी? A320 एयरक्राफ्ट। A320 एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट, 28 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। नेक्स्ट, दिसंबर में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी दुनिया के 153 देशों की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 यानी जनरल गैप रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का 112वां स्थान रहा है। 112वां। नेक्स्ट, यूनेस्को ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी यानी वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में घोषित किया। तिबिलिसी जॉर्जिया। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस नाम से भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया? तो इन्होंने एलाइमेंट्स को लॉन्च किया है 5 जुलाई 2020 को एलाइमेंट्स को। नेक्स्ट, उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल ने हाल ही में वंदे उत्कल जननी की ओडिशा के राज्य गान का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। तो इस एंथम की रचना 2019 में किसके द्वारा की गई? तो इनकी रचना कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र के द्वारा की गई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC माइंस इंफॉर्मेशन डिवीजन द्वारा डिजाइन और विकसित वह R&D पोर्टल जिसे केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने 20 जून 2020 को जारी किया। तो वो है सत्यभामा। सत्यभामा यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मई 2020 में किस नाम से मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई? अग्निप्रस्थ के नाम से। नेक्स्ट,
15 मई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के किस पोत का जलावतरण किया है? तो ICGH सचेत का, ICGH सचेत। नेक्स्ट, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा मई 2020 में डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने की किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? मेंटरशिप प्रदान करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो वो कार्यक्रम है गोल यानी गोइंग ऑन लाइन एज लीडर, गोइंग ऑन लाइन एज लीडर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPET का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम हो गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2020 को किस पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार जनरल विपिन रावत ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे मध्य प्रदेश में राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? तो ये कार्यभार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी जोड़ने वाला भारत का पहला केबल रेल पुल यानी इंडिया फर्स्ट केबल स्टैक्ड रेल ब्रिज जो कि कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KRCL द्वारा निर्माणाधीन है, तो वो है पुल अंजीखाद पुल, अंजीखाद पुल। नेक्स्ट, IT क्षेत्र की किस प्रमुख भारतीय कंपनी ने हाल ही में इजराइल में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की? TCS द्वारा। नेक्स्ट, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE तथा IBM ने मिलकर 25 जून 2020 को किस फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो वो प्लेटफॉर्म है स्किल्स बिल्ड रिजनेट, स्किल्स बिल्ड रिजनेट। नेक्स्ट, रिग्नाइट। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2020 को जारी 100 टेक्नोलॉजी पायनियर्स कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय कंपनी को जगह मिली है? तो वो भारतीय 2 कंपनी है जस्ट मनी और स्टेलैब्स, जस्ट मनी और स्टेलैब्स। नेक्स्ट, भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए जुलाई 2020 में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट, भारत में हेल्थ सेट गो के संस्थापक जिन्हें जनवरी 2020 में वर्ष 2019 के ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है प्रिया प्रकाश, प्रिया प्रकाश। नेक्स्ट, जनवरी 2020 से अपने प्लेटफॉर्म में UPI भुगतान सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है, तो वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना रिलायंस जियो, रिलायंस जियो। नेक्स्ट, विश्व इस्पात संघ द्वारा फरवरी 2020 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है? तो जापान को छोड़ते हुए। आंसर है जापान। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच संपन्न कोरोना काल की पहली टेस्ट श्रृंखला की विजेता टीम रही है, तो इन दोनों में विजेता टीम रही है इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में विजेता टीम इंग्लैंड रही है। नेक्स्ट, 22 फरवरी 2020 को 1000वां मैच खेलने वाला फुटबॉल खिलाड़ी बना क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, गुवाहाटी असम में 19 से 20 जनवरी 2020 के बीच संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में किस खिलाड़ी ने तैराकी में 15 स्वर्ण 2 रजत जीतकर इन खेलों की सबसे सफल महिला खिलाड़ी बनी है? तो वो महिला खिलाड़ी हैं शिवांगी शर्मा जो कि असम से हैं, शिवांगी शर्मा। नेक्स्ट,
एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने फरवरी 2020 में किस देश के फुटबॉल महासंघ को ग्रास रूट चार्टर ब्रांच लेवल का सदस्य बनाए जाने की घोषणा की है? तो वो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। नेक्स्ट, हाल ही में व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं विराट कोहली, विराट कोहली। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2020 को आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर के त्यागपत्र के बाद किसे अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है? तो अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है हांगकांग के इमरान ख्वाजा को, इमरान ख्वाजा को, जो कि हांगकांग के। नेक्स्ट, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बनी है, तो है जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद द्वारा 7 जुलाई 2020 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया? तो बनाया गया है ज्ञानेंद्रो निगोम बाम, जो कि मणिपुर से हैं, ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में मेघालय में प्रस्तावित 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर घोषित किया है क्लाउडेड तेंदुआ को। नेक्स्ट, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA के महान अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जिनका कि 27 जनवरी 2020 को कैलिफोर्निया में हुए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो वो है कोबो ब्रायंट, कोबो ब्रायंट। नेक्स्ट, विश्व के वह हॉकी खिलाड़ी जिन्हें जनवरी 2020 में प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है रानी रामपाल, जो कि भारत से ही है, रानी रामपाल। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया की मेजबानी के लिए नाम वापस लेने के बाद किस देश को वर्ष 2023 में होने वाले एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपी गई? तो वो देश है चीन, चीन को सौंपी गई है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के तीसरे संस्करण जिसका आयोजन गुवाहाटी असम में 10 से 20 जनवरी 2020 के बीच किया गया का शुभांकर था विजय द टाइगर और जया दी ब्लैक बक, विजय दी टाइगर और जया दी ब्लैक बक। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जिसे उसकी मलिन बस्तियों एवं वहां रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। किसको? ओडिशा राज्य को, ओडिशा राज्य को। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा अपने अभियान आई एम बैडमिंटन के एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को चुना गया है? तो वो खिलाड़ी हैं PV सिंधु। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने जुलाई 2020 में किन्हें नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? तो घोषणा की गई है गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कॉमेट और ग्रीस की मारियाना वर्दिनायनीस को, गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कॉमेट और ग्रीस की मारियाना वर्दिनायनीस को। नेक्स्ट, कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी UNIFIL के साथ तैनात भारतीय बटालियन ने एक परियोजना हेतु हाल ही में पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो जीता है किसने? लेबनान में, लेबनान में। नेक्स्ट, भारतीय सेना की वह अधिकारी जिन्हें वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अब सम्मानित किया गया है मेजर सुमन गवानी को, मेजर सुमन गवानी को। नेक्स्ट, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी जिसे हाल ही में कॉरपोरेट उत्कृष्टता हेतु उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट,
जून 2020 में भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण यानी IRDAI ने सभी हेल्थ एवं जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 10 जुलाई से कोरोना पर केंद्रित किस नाम से छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने की सलाह दी है। तो किस नाम से की गई है, ये नाम है कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। नेक्स्ट, 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, जिसका आयोजन 7 फरवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच केरल के कोच्चि में किया गया है। तो इसका विषय क्या था? इसका विषय था ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट, बजट 2020 से 21 में वर्ष 2024 तक देश में कितने नए हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है? तो ये प्रस्ताव है 100 हवाई अड्डे का। नेक्स्ट, 31 जनवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 में भारत की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर कितने % अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 6 से 6.5%। 6 से 6.5%। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी वाला देश बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा साझेदारी वाला देश बन गया है अमेरिका। नेक्स्ट, युवाओं को स्वतंत्र रूप से भुगतान सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला नंबर लेंस कार्ड लॉन्च किया गया है? तो वो नाम है फैम पे। फैम पे। नेक्स्ट, बैंकों के विलय के बाद देश में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने वाणिज्यिक बैंक है? तो इस समय वर्तमान क्षेत्र वाणिज्यिक बैंक हैं 12 बैंक। 12 बैंक। नेक्स्ट, मई 2020 में RBI द्वारा जारी 2020 से 21 की मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार चल निधि समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रेपो रेट को 4.40% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो अब जो है 4.40% से घटाकर ये 4% यानी 4% कर दिया गया है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा है? तो सबसे बड़ा देश रहा है सिंगापुर। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक की जुलाई 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाकर कौन सा राज्य देश में बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा? तो वो राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट, वह ऊर्जा मंत्रालय जिसने जुलाई 2020 में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन हेतु US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ एक समझौता किया, तो वो मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट, वह संगठन जिसने हाल ही में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम यानी NGFS में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ, एशिया विकास बैंक। तो शामिल हुआ है एशिया विकास बैंक। नेक्स्ट, 25 जून 2020 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 15,000 करोड़ की राशि से किस फंड की स्थापना की घोषणा की गई है? तो वो है पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड यानी AHIDE। नेक्स्ट, गेमर्स L&T शिप बिल्डिंग द्वारा निर्मित तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत यानी OPB, जिसको चेन्नई तट पर 27 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया है, तो वो है वज्र VAJRA। नेक्स्ट, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने 13 जनवरी 2020 को भारत के किस निर्माण कार्य को दुनिया के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है? तो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है, सरदार पटेल की प्रतिमा को। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन प्रदान किया गया है? बांग्लादेश को। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने जून 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम यानी प्रोजेक्ट प्लेटिना
का शुभारंभ किया? तो वो है महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट, पूर्व रासायनिक और वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है? तो वो पुस्तक है द इंडिया वे, स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। नेक्स्ट, केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा 20 जुलाई 2020 को नई दिल्ली स्थित किस क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया है? तो वो क्लब है चेम्सफोर्ड क्लब, चेम्सफोर्ड क्लब। नेक्स्ट, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुलाई 2020 में धेमाजी जिले में स्थित किस फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो वो फॉरेस्ट है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट। नेक्स्ट, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड के लेखक हैं वी पट्टाभिराम, वी पट्टाभिराम। नेक्स्ट, रेल यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा किस नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को लॉन्च किया गया है? तो वो नाम है कैप्टन अर्जुन, कैप्टन अर्जुन। नेक्स्ट, नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को होता है के अवसर पर किस नई पहल की शुरुआत की है? तो नई पहल है #ICommit, #ICommit। नेक्स्ट, जून में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि के बाद वर्ष 2020 में भारत में इन शेरों की कुल आबादी हो गई है कितना? 674, 674। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई वह योजना जिसके अंतर्गत राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाएगी? तो वो है महात्मा ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना, वो योजना है महात्मा ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना। नेक्स्ट, मई 2020 में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा किन 2 पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो वो 2 पेंटिंग है सोहराई खोबर जो कि झारखंड से है, दूसरा तेलिया रुमाल यानी जो कि तेलंगाना से है। सोहराई खोबर झारखंड, तेलिया रुमाल तेलंगाना। नेक्स्ट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी TERI टेरी द्वारा जनवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए वार्षिक सम्मेलन की थीम थी, उसकी थीम थी टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट, टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट। नेक्स्ट, एडम हिगिनबोटम द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसे हाल ही में विलियम E. कोल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो पुस्तक कौन सी है? वो पुस्तक है मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। नेक्स्ट, हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के CEO ने नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई हेतु 3.7 करोड़ डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो वो कंपनी की CEO है गूगल के CEO सुंदर पिच्चई, गूगल के CEO सुंदर पिच्चई। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा G7 की विस्तार कर किन देशों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो वो देश हैं जो कि G7 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है जो है भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, 25 जुलाई 2020 को अमेरिका के टेक्सास प्रांत से टकराने वाला चक्रवाती तूफान है, तो वो तूफान है हरिकेन हान्ना। 25 जुलाई 2020 को अमेरिका के टेक्सास प्रांत से टकराने वाला चक्रवाती तूफान है हरिकेन हान्ना। नेक्स्ट, 14 जुलाई 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस का मुख्य विषय था, उसका मुख्य विषय था सेफ ब्लड सेफ लीव्स, सेफ ब्लड सेव्स लीव्स। नेक्स्ट, 21 जून 2020 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज,
हाइड्रोग्राफी, इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम और अंतिम स्थान पर रहने वाले देश हैं। तो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम देश है नॉर्वे और अंतिम देश है उत्तर कोरिया। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।